Yes! Is what victory feels like. Yeah! साल 2026 आज एक इंसान ऐसा है जो तय करता है कि आप इंटरनेट पर क्या बोलेंगे, आप सड़कों पर कौन सी कार चलाएंगे और क्या इंसानी सभ्यता क्या कभी मंगल ग्रह पर जिंदा बच पाएगी या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क की। दुनिया उन्हें एक जीनियस, एक मसीहा और रियल लाइफ का आयरन मैन मानती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इलॉन मस्क की जो कहानी आपको दिखाई जाती है वह एक सोची समझी पीआर मार्केटिंग का हिस्सा है। एक ऐसा लड़का जो खुद को सेल्फ मेड कहता है, उसके पास असल में बचपन में ही अफ्रीका की कीमती खदानों का बेहिसाब पैसा था। जिस टेस्ला कंपनी को उन्होंने बनाया वो उसके असली फाउंडर ही नहीं थे। आखिर कैसे एक सनकी इंसान ने दुनिया के सिस्टम को हिला दिया, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम को अपने इशारों पर नचा दिया। आज के इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में करेंगे इलॉन मस्क के जीरो से लेकर टेस्ला, एक्स और स्पेस एक्स तक के साम्राज्य का सबसे बड़ा और अनसुना पर्दाफाश। इलॉन मस्क की ऑफिशियल बायोग्राफी कहती है कि वे बहुत गरीब थे और अमेरिका में सिर्फ कुछ डॉलर ही लेकर आए थे, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही बयां करते हैं। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे इलॉन मस्क के पिता एरॉन मस्क उस दौर के एक बेहद अमीर इंजीनियर और बिजनेस रियल थे। इलॉन मस्क के पिता के पास जाम्बिया में पन्ने की एक गुप्त खदान का मालिकाना हक था। खुद इलॉन मस्क के पिता ने एक इंटरव्यू में माना था कि उनके घर में इतना कैश होता था कि तिजोरी बंद नहीं होती थी। हालांकि आज इलॉन मस्क इस बात से पूरी तरह इनकार करते हैं, क्योंकि एक अरबपति के बेटे से ज्यादा एक गरीब लड़के की संघर्ष की कहानी बाजार में बिकती है। सिर्फ 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से रंग भेद और मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए पहले कनाडा और बाद में फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए और अमेरिका से ही शुरू हुआ उनका असली कॉर्पोरेट गेम। 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक जिप2 नाम की सबसे पहली कंपनी बनाई। फिर बाद में इलॉन मस्क की इस जिप2 कंपनी को कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन मस्क और उनका परिवार रातों रात करोड़पति बन चुके थे, लेकिन इलॉन मस्क को सिर्फ अमीर नहीं बनना था, उन्हें तो साइंस टेक्नोलॉजी में अमर होना था। जिप2 को बेचने के बाद इलॉन मस्क ने अपनी अगली तुरंत कंपनी खोली जिसका नाम x.com था। इस x.com कंपनी का काम था ऑनलाइन बैंकिंग करना और बाद में इसके साथ पीटर थियल की कंपनी कॉन्फिनिटी आ गई और इन दोनों कंपनियों के मिलने के बाद जन्म हुआ पेपल का। लेकिन यहाँ का पहला और सबसे मजेदार ट्विस्ट आता है। इलॉन मस्क के सनकी स्वभाव और अजीब फैसलों की वजह से पेपैल के बाकी बोर्ड्स मेंबर्स उनसे नफरत करने लगे थे। इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ कि जब इलॉन मस्क हनीमून मनाने के लिए फ्लाइट में थे तो पीछे से बोर्ड ने तख्ता पलट कर दिया और इलॉन मस्क को सीईओ के पद से निकाल दिया। हालांकि जब ईबे कंपनी ने पेपल को खरीदा तो इलॉन मस्क को उनके शेयर्स के बदले $165 मिलियन मिले। यही वो पैसा था जिसे इलॉन मस्क ने ज्वारियों की तरह ये शेयर्स जो $165 मिलियन इलॉन मस्क को मिले, ये उन्होंने अपनी अगली दो कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला में सारे डॉलर्स लगा दिए। हर कोई जानता है कि इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी बनाई, लेकिन यह इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। टेस्ला मोटर्स की शुरुआत साल 2003 में मार्टिन एवरहार्ड और मार्क टारपेनिंग नाम के दो इंजीनियरों ने की थी। इलॉन मस्क टेस्ला में एक शुरुआती इन्वेस्टर के रूप में आए थे, लेकिन जैसे जैसे टेस्ला कंपनी आगे बढ़ी, इलॉन मस्क ने टेस्ला के असली फाउंडर मार्टिन को ही कोर्ट केस और अंदरूनी राजनीति के दम पर उनको बाहर निकाल दिया। बाद में अमेरिका कोर्ट से एक सेटलमेंट हुआ जिसके तहत इलॉन मस्क को खुद को कानूनी रूप से टेस्ला का को फाउंडर कहने का अधिकार मिला और वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क अपनी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स के जरिए मंगल ग्रह पर जाने की और बस्तियां बसाने के सपने देख रहे थे। साल 2006 से साल 2008 के बीच स्पेस एक्स के लगातार 3 रॉकेट लॉन्च किए गए और वे फेल हो गए। इलॉन मस्क पूरी तरह कंगाल होने के कगार पर थे। उनके पास एक आखिरी लॉन्च रॉकेट का पैसा बचा था। अगर चौथा रॉकेट भी क्रैश हो जाता तो टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों एक ही दिन बंद हो जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्पेस एक्स का चौथा रॉकेट एकदम पूरी तरह सफल रहा और नासा ने इलॉन मस्क को $1.5 बिलियन का लाइफ सेविंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जैसे जैसे इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान बने,
उनका स्वभाव अपनी कंपनियों के लिए और ज्यादा आक्रामक होने लगा। इलॉन मस्क एक ऐसे खिलाड़ी बन गए जो सिर्फ एक ट्वीट करके पूरी दुनिया के शेयर मार्केट को हिला सकते थे। कभी उन्होंने बिटकॉइन को सपोर्ट किया तो कभी डॉजकॉइन जैसी मीम करेंसी को आसमान पर पहुंचाकर लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा दिया। और फिर आया साल 2022 का सबसे विवादित फैसला, ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद। इलॉन मस्क ने दावा किया कि वे फ्री स्पीच के मसीहा हैं। उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज उनके खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को ट्विटर अर्थात एक्स से उनके अकाउंट डिलीट कर दिए। लेकिन एक्स पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को ब्लू टिक के जरिए बढ़ावा मिलता है। इलॉन मस्क अब एक सिर्फ बिजनेसमैन ही तक सीमित नहीं रहे, वे एक ऐसे पॉलिटिकल किंग गेमर बन चुके हैं जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोकतंत्र और राजनीति चुनावों को अपने ग्रोक एआई और सोशल मीडिया से कंट्रोल करते हैं। ग्रोक एआई और मीडिया एल्गोरिथम के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, यह है इलॉन मस्क का वह असली चेहरा जो हेडलाइन के पीछे छुपा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वे एक विजनरी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक कारों और स्पेस इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि सन की अरबपति के हाथ में पूरी दुनिया की तकनीकी, इंटरनेट और भविष्य की कमान सौंपना इंसानी सभ्यता के लिए सुरक्षित है? क्या इलॉन मस्क वाकई मानवता को बचा रहे हैं? क्या वे खुद एक नया ग्लोबल सिस्टम तैयार कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली डॉक्यूमेंट्री बेहतर वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।